लंदन की हड्डियों तक चुभने वाली सर्दी भी नौजवान के हौसले कमजोर ना कर सकी। देसी दुनिया से आने वाला ये लड़का कंधों पर कर्ज और दिल में बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए बरतानिया पहुंचा। वो पुरअज़्म था कि मेहनत से पैसे कमाएगा और अपने घर वालों की जिंदगी संवारेगा। बारिश ने इसे मुकम्मल तौर पर भिगो दिया था। सर्द हवा से हाथ कांप रहे थे, मगर इसकी नजरें मुसलसल मोबाइल की स्क्रीन पर नक्शे पर जमी थी। इसे सिर्फ एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि खाना वक्त पर मंजिल तक पहुंच जाए। ये नौजवान किसी ऑर्डिनरी शख्स की तरह नहीं, बल्कि वो एक इमिग्रेंट है। एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा है जिसका हमें अक्सर अंदाजा ही नहीं होता। यूके में जस्ट ईट, उबर ईट, डिलीवर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म रोजाना लाखों ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये राइडर्स कौन हैं? रिसेंट डेटा के मुताबिक यूके में तकरीबन 90,000 राइडर्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स की तादाद इनमें सबसे ज्यादा है। कई तो इमिग्रेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। मिसाल के तौर पर जुलाई 2025 में एक ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन इक्वलाइज कहा गया। एक हफ्ते में तकरीबन 1780 राइडर्स को रोका गया और 280 राइडर्स को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो इलीगल तौर पर काम कर रहे थे। और जब होम ऑफिस ने रैंडम चेक्स किए तो तकरीबन 42% राइडर्स के पास लीगल राइट टू वर्क था ही नहीं। इन राइडर्स की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती। वो लो इनकम पर काम करते हैं, कोई उनकी सिक पे नहीं होती, उनकी कोई पेंशन नहीं होती और कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। कई बार वो खुद भूखे रह जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की तहकीक के मुताबिक इमिग्रेंट राइडर्स अक्सर वल्नरेबल और इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। अक्सर वो सब्स्टिट्यूट अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे अकाउंट जो किसी और के होते हैं लेकिन डिलीवरी वो खुद करते हैं। ये प्रैक्टिस रिस्की भी है और इलीगल भी है। अब गवर्नमेंट ने डिलीवरी कंपनीज पर प्रेशर डाला कि वो अपने राइडर्स का राइट टू वर्क वेरीफाई करे। उबर ईट, जस्ट ईट, डिलीवरो ने कहा कि वो अपने सिस्टम्स को सख्त करेंगे, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत से राइडर्स को अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं बल्कि ये ह्यूमन इशू भी है। ये लोग मेहनत कर रहे हैं और सोसाइटी और इकोनॉमी का हिस्सा है। इन्हें बेसिक रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन चाहिए। जितने भी लोग दूसरे मुल्कों से आकर बरतानिया में फूड डिलीवरी के तौर पर काम कर रहे हैं, इन सब से हम एक दरख्वास्त जरूर करेंगे कि अगर आप यहाँ रहते हैं और काम करते हैं तो बरतानिया के कावानीन और असूल की पाबंदी करें। याद रखिए कि किसी के मुल्क के कावानीन सिर्फ पाबंदी लगाने के लिए नहीं होते, बल्कि आपकी हिफाजत और आपकी आसानी और आपके फायदे के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप इन कवानीन को फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ आपके लिए मुश्किलात कम होंगी, बल्कि आपको ज्यादा इत्तेमाद, इज्जत और सहूलत मिलेगी। ये भी सोचने वाली बात है कि आप मेहनत करके इस मुल्क की मैशियत का हिस्सा बन रहे हैं। आपके दिन रात के जतन, आपकी कुर्बानियां और आपकी हौसला ही इस सिस्टम को चलाए हुए हैं। लेकिन ये सब तभी फायदा मंद है जब आप कानूनी तरीके से महफूज और पुरइत्तेमाद अंदाज में आगे बढ़े। अगर आप असूल तोड़ कर काम करेंगे तो वक्ती फायदा तो मिल सकता है, लेकिन लंबे वक्त में आपके लिए ये मसाइल पैदा करेगा। इसलिए बेहतर है कि हमेशा रूल ऑफ लॉ का एहतराम करें और अपनी मेहनत को महफूज बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स में बताएं ताकि हम मजीद इंप्रूवमेंट्स कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।